वेलकम एवरीवन। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2025 में, रिसेंट का क्वेश्चन है। देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विद एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटी के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया गया था, तो हम यहाँ पे ग्रेविटी को 0 मान के चलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक ड्रैग फोर्स भी दे रखा है। अगर इस ड्रैग फोर्स को आप ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली अपोजिट है। ठीक है। मतलब जहां पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा। कहने का मतलब ये है ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ इसका स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है। इनिशियली हमने पार्टिकल को, है ना, जो कि तुम्हारा 200 ग्राम का है, उसको हमने 270 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये ड्रैग फोर्स की वजह से इसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा और इसके एग्जैक्टली सामने एक वॉल है। 2 सेकेंड के बाद ये इस वॉल से टकराता है, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये जो वॉल है, बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर हम ड्रैग फोर्स को देखें ध्यान से, तो ड्रैग फोर्स हमें दे रखा है फोर्स F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट और वेलोसिटी वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है। ये हमें ड्रैग फोर्स दे रखा है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। फोर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ c इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखिए तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमें आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस c बाय m इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे c की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है 200 ग्राम, यानी हुआ 0.2 kg। अगर हम इसमें वैल्यूज प्लग करें तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये होगा नेगेटिव ऑफ c, क्या है हमारा c है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1, और मास है हमारा 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 इनटू वेलोसिटी। ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2 इनटू वेलोसिटी। ये हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। हम सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाय dt। दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ 1/2 इनटू वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी वाले टर्म को ये साइड लेकर आते हैं और dt वाले टर्म को वो साइड लेकर जाते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा dv बाई v विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू dt। ठीक है। और यहां पर एक नेगेटिव है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। अब देखो, इनिशियली जो स्पीड हमने पार्टिकल को दे रखा है वो है 270 मीटर पर सेकेंड। फिलहाल के लिए हम इसको v0 बोल देते हैं, बाद में इसकी वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि एट टाइम इक्वल टू 0 पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो है तुम्हारा v0। अभी हम जनरल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो एट टाइम इक्वल टू t, है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी लेट अस सपोज कि हम v मान लेते हैं। ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा ln ऑफ v, लिमिट्स होंगे हमारे v0 से लेके v, दिस विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ t/2, लिमिट्स होंगे हमारे 0 से लेकर t, ये बनेगा। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये बनेगा ln ऑफ v माइनस ln ऑफ v0, है ना, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी जब अगर हम यूज करेंगे तो हमें मिलेगा ln ऑफ v बाय v0, है ना। ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ t/2। अगर हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, है ना, ये e की पावर में हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव ऑफ t/2 और डिवाइड बाय v0 से v0 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमें इनिशियली फोर्स का एक्सप्रेशन दिया था, उससे हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर लिया। अब हम सबको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt। dx बाई dt विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा v0 इंटू ई की पावर माइनस t/2। ठीक है। अगर हम इस dt को वहां पर लेकर जाए तो ये बन जाएगा dx विल बी इक्वल टू
वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टू इंटू में आ जाएगा डी टी। ठीक है, अगर हम पोजीशन देखें तो इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, है ना, इसका जो पोजीशन होगा वो होगा जीरो। अगर हम जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको ओरिजिन मानकर चले तो यहां पर हमने एक और मैनिपुलेशन करा है, हमने एक्सेस चेंज कर दिया, हमने इसको एक्स एक्सिस ना लेकर इसको एक्स एक्सिस लिया है। ठीक है, अब देखिए टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लेते हैं इसका जो पोजीशन है वो x हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहां से x सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला लेंथ आएगा, ये x आएगा, क्योंकि हमने एक्सेस इस टाइम पे इसको मानकर रखा है। बट हमें ये नहीं पूछा क्वेश्चन में, हमें ये पूछा है x नॉट। तो किसी भी तरह से अगर हम मान लीजिए कि हम अगर x को निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली हम इस ट्राइंगल को यूज करके हम x नॉट भी निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो dx का हमारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है x इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा v नॉट। ठीक है, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस टी बाई टू डिवाइड बाय माइनस वन बाई टू। लिमिट्स हमारे होंगे फिर से 0 से लेकर 2 तक। तो ये हमारा पोजीशन होगा। अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो ये x हमें मिल रहा होगा, x विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 2 इंटू वी नॉट, यहां पर नेगेटिव आएगा, और अगर अपर लिमिट पुट करें तो ये होगा e की पावर माइनस वन माइनस e की पावर 0, ये हमें आ रहा होगा। तो ये बनेगा x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 वी नॉट, है ना, ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन ई माइनस एनीथिंग की पावर 0, आपको पता है कि कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। सो दिस विल बी इक्वल टू x जो होगा वो आपका बन जाएगा 2 वी नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय ई, ये आपका x आ रहा होगा। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए x नॉट, है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके टोटल वॉल का कितना डिस्टेंस है हमें वो चाहिए। तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में कि जो x नॉट बनेगा, x नॉट एक्चुअल में आपका क्या है, x नॉट है आपका x cos ऑफ 60 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो आप सबको पता है कि cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। मतलब ये जो x नॉट होगा, है ना, अगर मान लो मुझे x नॉट निकालना है तो x नॉट कितना बन जाएगा हमारा, x बाई 2 बन जाएगा। तो सिंपली अगर हम इस x को 2 से डिवाइड कर दे तो हमें x नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो x नॉट देखो कितना बनेगा, x नॉट विल बी इक्वल टू, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा v नॉट 1 माइनस 1 बाय ई। ठीक है, तो v नॉट क्या है हमारा, v नॉट हमारा इनिशियल स्पीड है, कि हमने पार्टिकल को इनिशियल स्पीड कितना दिया था, हमने पार्टिकल को इनिशियल स्पीड दिया था 270 मीटर्स पर सेकेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 270 मीटर्स पर सेकेंड। वन माइनस 1 बाय ई, है ना, ई होता है हमारा ऑयलर्स कांस्टेंट। ऑयलर्स कांस्टेंट हमको इस क्वेश्चन में दे रखा था, जो कि आपका होता है 2.7। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं 2.7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x नॉट हमें आ जाएगा 270 और 2.7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2.7, 2.7 माइनस 1 ये होता है 1.7। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा x नॉट इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाई बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली आएगा 170 के आसपास। 170 मतलब 170 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जो वॉल तक का टोटल डिस्टेंस होगा x नॉट वो आपका होगा 170 मीटर्स। इसी तरह और भी सॉल्यूशन के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए।